नमस्कार। आज मैं आपको एक फर ट्री की कहानी सुनाऊंगी। फर ट्री को हम लोग अपने हिंदी भाषा में चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। ये अधिकतर पहाड़ी स्थानों में होता है और इसके पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं और उनका फर्नीचर आदि बनता है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है इस पेड़ को। तो एक बार एक उद्यान में एक चीड़ का पेड़ पौधा उगाया और वो पौधा जिस स्थान पे उगा था वो बहुत स्थान अच्छा था। वहाँ पर उसको हवा, धूप, रोशनी, खाद बहुत अच्छी मिलती थी और आसपास में उसके बहुत सारे और चीड़ के वृक्ष थे जो कि जब हवा चलती थी तो उनमें से आवाज़ होती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि वो सब गाने की आवाज़ें, मधुर संगीत आ रहा है। तो वो ऐसे वातावरण में बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा था। कुछ बड़ा होने के बाद में उसने सोचा कि यहाँ तो मेरे को सब कुछ मिल रहा है, मैं बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा का अधिकारी हूँ और सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। मुझे इससे और अधिक मिलना चाहिए और अधिक अच्छी जगह मुझे होना चाहिए, ये सोचने लगा वो। और फिर उसके बाद में वो हर समय यही सोचता था कि मुझे इससे अधिक और अच्छी जगह पर होना चाहिए, और वो उस वातावरण को और उस सब को वो उसके मन में आता नहीं था और वो उसको उसमें खुश रहना उसने छोड़ दिया। एक दिन एक परिवार वहाँ पर उद्यान में घूमने के लिए आया। बच्चे भी थे उनके साथ में। तो जब उन्होंने उसको छोटे से वृक्ष को देखा, इतना अच्छा छोटा सा वृक्ष देखा, तो वो बच्चे बहुत खुश हुए। और वो थोड़े समय के बाद में क्रिसमस आने वाला था, तो उन बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि इस बार हम इस फर ट्री को हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम इसका क्रिसमस ट्री सजाएंगे। तो ये बात जब उसने पौधे ने सुनी, वृक्ष ने सुनी, फर ट्री ने, तो वो बहुत खुश हुआ और वो सोचने लगा कि देखो अब कुछ दिन के बाद में मैं और ये अच्छी जगह जाऊंगा और मैं क्रिसमस ट्री बनूंगा, कितना अच्छा होगा। तो और यहाँ से तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही वो सोचने लगा। क्रिसमस आने वाला था, तो वही परिवार वहाँ पर आया और उन्होंने माली से बात की और उन्होंने कहा हमें ये वाला पेड़ जो है ये हमें अच्छा लग रहा है, तो आप हमें दे दो। तो उस माली ने उस फर ट्री को उस परिवार को दे दिया। वो ले गए और उन्होंने ले जा कर के अपने घर में एक बहुत अच्छे स्थान पर उसको सजाया। उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी लाइटें लगाईं और क्या कहते हैं उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने गिफ्ट्स आदि टांगे और उसके ऊपर स्टार लगाया और बहुत लाइटों में वो बहुत चमक रहा था। और वहाँ पर फिर उन्होंने क्रिसमस मनाया। बहुत सारे बच्चे आए और सब बच्चे जो थे उन्होंने कैरल्स वगैरह गाए सब लोगों ने, और बच्चे बहुत खुश हुए। और वो क्रिसमस ट्री भी वहाँ पर देख कर के अपने आप को बहुत गर्व महसूस करने लगा कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ और मेरे को इतने अच्छे से सजाया गया है और बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वह उसने सोचा। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसके मन में आया कि अरे मैं इतना अच्छा हूँ, सब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह अगर होता मैं तो बहुत अच्छा होता।
ये उसके मन में बात आई। तो उसके मन में जब ये बात आई तो फिर बाकी के समय वो उसी में उलझा रहा और यही सोचता रहा कि मुझे इससे भी और अच्छा कुछ मिलने का मैं अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, इसलिए। तो जो बच्चे वगैरह सब वहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, वो एंजॉय नहीं कर सका और वो इसी अपने बारे में ही सोचता रहा कि मुझे इससे अधिक और कुछ मिलना चाहिए। क्रिसमस डे का दिन समाप्त हुआ। उसके अगले सब बच्चे उसमें अपने अपने गिफ्ट लेकर के खुश होकर चले गए और वो जो था, क्या कहते हैं, जो पेड़ था, उसको घर की मालकिन ने कहा अपने नौकर से कि इसको यहाँ से हटा करके अब तुम स्टोर में रख दो, क्योंकि अब यहाँ पर इसका कुछ काम नहीं है। तो नौकर उसको उठा करके एक स्टोर में ले गए और स्टोर में उन्होंने एक जगह रख दिया। वो स्टोर जो था उसमें बहुत पुराना पुराना सामान भरा हुआ था और सब जगह, और अंधेरा भी था, और वो स्टोर को बंद करके चले गए। जब स्टोर को बंद करके चले गए तो उसको लगा कि फैक्ट्री को लगा कि ये तो मैं कहाँ आ गया, मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ तो इससे भी कुछ अच्छा होना चाहिए था। तो वो यही सोचता रहा। कुछ दिनों के बाद में उस घर की मालकिन को लगा कि वहाँ पर कुछ और सामान रखना है, तो इसलिए उसने अपने नौकर को भेजा कि भाई वहाँ जगह देख के आओ, तो मेरे को कुछ और सामान स्टोर में रखवाना है। तो नौकर गए और उन्होंने उस फर ट्री को निकाल कर बाहर के गैरेज में डाल दिया। गैरेज में डाल दिया और वहाँ पर दूसरा कुछ सामान रख दिया। अब वो फर ट्री वहाँ पर गैरेज में पड़ा रहा और गैरेज में पड़ा रहा। उसको कोई ना रोशनी, ना भोजन, ना पानी, कुछ नहीं मिलता था। और वो सोचने लगा कि ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे को तो और अच्छी जगह जाना चाहिए था। इससे तो मैं, क्या कहते, वहीं पर ही अच्छा था, स्टोर में अच्छा था। और जब वो स्टोर में था तो तब उसको लग रहा था कि मैं और अच्छी जगह जाऊं किसी, लेकिन उन्होंने उसको गैरेज में डाल दिया। जब गैरेज में डाल दिया, थोड़े दिनों के बाद में उस गैरेज में जब वो मालकिन आई, उसने देखा तो उसने कहा कि अरे ये तो जो पेड़ है ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है और ये तो अब ख़राब होने लगा है। तो उसने अपने घर के नौकरों से कहा कि इसको गैरेज में से निकाल दो। उन लोगों ने गैरेज में से निकाल के उसको बाहर डाल दिया। बाहर डाल दिया तो वहाँ पर बाहर उसको धूप और धूल और मिट्टी में वो और ज़्यादा सूखने लगा। उसकी जो शाखाएं थी वो और कमज़ोर होने लगी और वहाँ पर वो पड़ा रहा। एक दिन कुछ बच्चे उधर खेल रहे थे तो उन्होंने देखा उसे, तो कहने लगे अरे अरे कितना, ये देखो कितना ख़राब सूखा हुआ पेड़ यहाँ पड़ा हुआ है। और वो उसकी जो शाखाएं उसके ऊपर कूदने लगे और कूद करके वो वहाँ पर खेलने लगे। तो जो उसकी शाखाएं थी वो कमज़ोर हो गई थी, सूख गई थी और सूखने की वजह से वो टूट गई थी। जब टूट गई तो फिर एक दिन कोई लकड़ी बीनने वाला आया। उसने देखा कि एक सूखे पेड़ की यहाँ पर शाखा हैं, तो उसने उनको सबको शाखाओं को अच्छे से एक गट्ठर बनाया और गट्ठर बना करके उसने ले जा करके और बाज़ार में उनको बेच दिया। और जब उसने बेच दिया तो फिर एक दिन कोई ग्राहक आया जिसे अपना चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियों की ज़रूरत थी। तो वो उनको
खरीद के ले गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आगे उस इतने सुंदर और अच्छे फर ट्री का क्या उसका आखिरी जो हुआ अंजाम हुआ। उसने चूल्हे में अपने लकड़ियाँ जला करके उसके ऊपर खाना बना लिया। तो इसलिए अपने और अधिक की इच्छा में और अधिक अभिमान की वजह से उस इतने सुंदर और अच्छे फर ट्री की, चीड़ के वृक्ष की ऐसी हालत हुई। इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें मिलता है हमेशा हम उससे अधिक की ही इच्छा करते हैं और ये नहीं सोचते कि भाई आगे हमारे साथ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। जो मतलब हमें मिलता है पहले हमें उसे उसका सुख उठाना चाहिए, उसके ऊपर अच्छा काम करना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए। तो हमें फर ट्री की कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है, हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे आशा है आपको ये एक बहुत छोटी सी कथा अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए।